जय हिंद। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में क्या करा था कि पहले हमने पढ़ा सल्तनत काल, और सल्तनत काल के बाद हमने पढ़ा था कुछ जो राजवंश जो हो तो मुक्त होते हैं उनसे, जैसे विजयनगर, बहमनी जो हो तो राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, ये सारी चीजें हमने, और जौनपुर की स्थापना किसने की, चित्तौड़गढ़ के बारे में, ये सारी चीजें हमने सारी, उसमें मेवाड़ के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमें भक्ति आंदोलन पढ़ना, और भक्ति आंदोलन पढ़ने से पहले मैंने कल भी बताया था लास्ट में कि जो तो भक्ति आंदोलन की आखिरकार शुरुआत क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समय पर जो ज्यादातर शासक हैं कौन है, मुस्लिम है। कौन है? मुस्लिम है। और इससे यहाँ के जो चिंतक हैं, जो धार्मिक चिंतक हैं, उनके मान में क्या चल रहा है, यदि इसी तरीके से सब कुछ रहा तो ये जो वैदिक धर्म है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक धर्म को खत्म ना होने पाए, और इसके पहले वो कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं, और इसी के कारण वो लोगों को जोड़ने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए नई नई तरकीबें जो सोच रहे हैं, जैसे संकीर्तन करना, चैंटिंग करना, कृष्णा की, राम की, ये सारी चीजें, और इसी से यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भक्ति आंदोलन, और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र से होती है। कहाँ से? तमिल क्षेत्र से होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि 6वीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से होगी, तो तमिल क्षेत्र से। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है, तो रामानंद को जाता है। किसे जाता है? रामानंद को जाता है। किसे जाता है? रामानंद को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना, बोलेगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है, तो रामानंद को जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो बंगाल में कृष्ण भक्ति को किसने जो हो तो चालू किया या किसने प्रमोट किया, तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास ने। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो रामानंद जो हो तो रामानंद के जो शिष्य थे, और उन्होंने दो पार्ट में बट गए। किसे? सगुण भक्ति में और निगुण भक्ति में। सगुण क्या है? सगुण मतलब जिसमें ईश्वर को एक आकार के रूप में पूजते हैं, यानी मूर्ति पूजा। सीधे से आप ये समझिए कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं वो सगुण भक्ति शाखा के जो हो तो वो है। ठीक है, फॉलोअर्स हैं। और निगुण भक्ति शाखा में क्या है? निगुण भक्ति शाखा में मतलब जो ईश्वर की प्रतिमा की कल्पना नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एक निराकार जो हो तो भगवान को पूजते हैं। ठीक है, तो ये निगुण भक्ति शाखा के हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें जो तो प्रमुख रूप से कौन है? कबीर है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछेगा कि कबीर किस भक्ति शाखा से हैं, सगुण या निर्गुण, तो बोलेंगे निर्गुण से। ठीक है, सगुण की यदि बात करें तो सगुण में दो पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में प्रमुख कौन थे? तुलसीदास, नाभादास। एक सेकंड रुकते हैं थोड़ा, देखते हैं यहाँ पे। तो राम भक्ति शाखा में जो हो तो कौन था? तुलसीदास, नाभादास, ये राम भक्ति शाखा से संबंधित है। कृष्ण भक्ति शाखा से जो बात करें तो कौन कौन से थे? मीराबाई, चैतन्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, सूरदास। ठीक है, मीराबाई, चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, निम्बार्क, ये कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें संतों की तो कौन कौन से प्रमुख संत थे, तो रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में थे। कौन से? 11वीं शताब्दी के आसपास थे, और ये किस भक्ति शाखा से संबंधित है, तो राम भक्ति शाखा से ये संबंधित है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो रामानंद की, जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में। कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और ये किस भक्ति शाखा से संबंधित है, तो राम और सीता को ये अपना आराध्य मानते थे, यानी राम भक्ति शाखा के ये संत थे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो इनके जो शिष्य थे, किनके? रामानंद के। किनके शिष्य? रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है, 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी। स्त्रियां कौन कौन सी थी? पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, और जो प्रमुख शिष्यों की बात करें तो रैदास और कबीर। इसके अलावा और भी बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन सबको हमें नहीं लिखना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही देखना है। तो रैदास और कबीर। ठीक है, कबीर कौन से शाखा के हैं? निर्गुण शाखा से हैं। ठीक है, कबीर की यदि हम बात करें तो इनका जन्म स्थान विवाद में है, किस जगह पर है क्लियर नहीं है। ठीक है, वैसे वाराणसी की काफी किताबों में लिख देता है, लेकिन जो तो उसमें ये भी लिख देता है कि ये विवादास्पद है। ठीक है, तो वाराणसी मान सकते हैं, लेकिन आप इसको यदि लिखें अपनी कॉपी में तो इसको जरूर लिख ले कि विवादित है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो ये जो तो एक संत से बड़े जो तो क्या थे, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ये जाति प्रथा का घोर विरोध करते हैं। धार्मिक कर्म कांडों को जो हो तो ये क्या करते हैं? खत्म करने के लिए बोलते हैं। धार्मिक कर्म कांडों का विरोध करते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, और एकेश्वरवाद को फॉलो करते हैं, मतलब एक ही ईश्वर पे विश्वास करते हैं। ये
जो हो तो एक ही ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ठीक है। धार्मिक कर्मकांड को खत्म करने की बात करते हैं, जाति प्रथा को खत्म करने की बात करते हैं, अवतारवाद की निंदा करते हैं, अवतारवाद की निंदा करते हैं, ठीक है। क्योंकि एकेश्वरवाद पे यदि विश्वास करते हैं तो अवतारवाद की तो निंदा तो ऑब्वियस करना ही है, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ठीक है। ये निराकार जो हो तो ब्रह्म को मानते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो इनका संकलन जो इनके उपदेश है तो बीजक नामक पुस्तक पर किए गए, और संकलन किसने किया बीजक का, तो धर्मदास ने इसका संकलन किया। और इस बीजक में 3 पार्ट है, साखी शब्द रामायणी, साखी शब्द रामायणी, ठीक है। तो ये चीज आपको पूरी याद रखना है। इनको जो भाषा है तो सधोकड़ी है, क्वेश्चन आएगा कि कबीर की भाषा कैसी थी, सधोकड़ी थी, ठीक है। तो इसमें से मतलब कई सारे, सधोकड़ी मतलब कई सारी लैंग्वेज, जैसे राजस्थानी ब्रज भाषा और ये सारी चीजें मिक्स थी इसमें, ठीक है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, पूछेगा कि जो कबीर थे तो किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो इनकी मृत्यु मगहर में हुई, ये जो तो कन्फर्म है। तो यहाँ पे ये चीज आपको पॉइंट याद रखना है कि मगहर में हुई, और ये मगहर कहाँ पे है, संत कबीर नगर यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम इसे इरेज करके जो कुछ चीजें और इसमें छूटी हुई हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, जो गुरु नानक थे, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था, और ये तलवंडी जो आज इस समय कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, करतारपुर में हुई, कहाँ पर हुई, करतारपुर में हुई। और ये सिख धर्म के क्या थे, प्रवर्तक थे। सिख धर्म को किसने चालू किया था, तो गुरु नानक ने, ठीक है। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कहाँ पे साइनिंग आ रही थोड़ा, ठीक है। साइनिंग की जगह में नहीं लिखा है। आगे देखें यदि हम चैतन्य प्रभु के बारे में, तो चैतन्य प्रभु का जन्म 1486 में हुआ, नवदीप मायापुर बंगाल में, ठीक है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यह यहाँ पे याद रखना है आपको, कहाँ पे है, बंगाल में। और इन्हें संकीर्तन प्रथा का जो हो तो जनक माना जाता है। संकीर्तन प्रथा का जन्म किसने की दिया, तो जो हो तो चैतन्य महाप्रभु ने, यानी संकीर्तन प्रथा किसने चालू की, तो चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। किसने चालू की, चैतन्य महाप्रभु ने। आगे यदि हम देखें वल्लभाचार्य के बारे में, तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, सूरदास। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, सूरदास, यानी सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे, ठीक है। ये जो वल्लभाचार्य जो थे, तो ये भक्ति मार्ग को और क्या बोलते थे, पुष्टि मार्ग। तो क्वेश्चन आएगा कि भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कौन बोलता था, तो वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य ये बोलेगा कि सूरदास के शिष्य कौन थे, तो माफ करिएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे, तो सूरदास, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रथा का जन्म किसने दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने। इनका जन्म कहाँ हुआ, नवदीप मायापुर बंगाल में, ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक साहब, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, करतारपुर में। जन्म कहाँ पे हुआ, ननकाना साहिब तलवंडी में, ठीक है, 1469 में, ठीक है। तुलसीदास जी की यदि हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, 1532 में चित्रकूट के राजापुर में हुआ। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो पुरानी कुछ किताबें हैं, पुरानी इवन की नई में भी यहाँ पे चित्रकूट की जगह में क्या लिखा है, बांदा लिखा है। जबकि जो बांदा जिला है तो वो बांदा जिला अब चित्रकूट से अलग हो गया है। तो ये जो राजापुर है ये किस में आता है, चित्रकूट में आता है, ठीक है। तो इनका जन्म चित्रकूट के राजापुर में हुआ था, ठीक है। और ये किसके समकालीन थे, अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे, और उन्होंने रामचरितमानस की जो हो तो रचना की। आगे यदि हम बात करें मीराबाई की, तो मीराबाई जो हो तो मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, राजा भोज के समय पे। और हमने वहां पे देखा था कि राणा कुंभा और राणा कुंभा के लड़के थे राणा सांगा, और राणा सांगा के एक लड़के का नाम था राणा उदय, और राणा उदय के लड़के का नाम था महाराणा प्रताप। लेकिन राणा सांगा के जो एक बेटे थे राणा उदय, और दूसरे बेटे का नाम था राजा भोज। तो भोज के जो राजा भोज थे तो उनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था, ठीक है। और ये क्या हुआ था कि ये घोड़े से जा रहे थे और इनके जो तो पेड़ से टकराने वगैरह से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मीराबाई किसकी भक्त थी, कृष्ण की भक्त थी। और इनके गुरु का नाम क्या था, रविदास या रैदास नाम था, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, द्वारका में हो गई थी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें रैदास जी की, तो रैदास जी के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। रैदास जी के गुरु कौन थे, रामानंद थे। और ये जाति प्रथा जैसे व्यवस्था का घोर विरोध करते थे, और ये एक क्या थे, समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। यदि धन्ना संत धन्ना की बात करें तो इनके गुरु का क्या नाम था, ये इनके गुरु भी रामानंद थे। तो यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। दादू दयाल की यदि हम बात करें,
दादू दयाल जो तो किसके अनुयायी थे, तो कबीर के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, कबीर के अनुयायी थे। और इन्हें जो तो अकबर के समय में, किसके समय में, अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में एक बार धार्मिक चर्चा के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ से ये चीज याद रखना है। अब अगला पॉइंट क्या है, शंकर देव जो थे, जो शंकर देव थे, तो असम में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो श्री शंकर देव माने जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शंकर देव वाला भी पूछेगा कि असम में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो शंकर देव। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल, अकबर ने धार्मिक चर्चा में बुलाया, कबीर के अनुयायी थे। धन्ना जी के गुरु कौन थे, रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे, रामानंद। जाति प्रथा का घोर विरोध, समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे थे। मीराबाई की मृत्यु द्वारका में, भाषा ब्रज भाषा। गुरु जो तो रविदास या रैदास, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पूछेगा कि मीराबाई के गुरु कौन थे। ठीक है, और यहाँ से आगे यदि हम बात करें तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी, महाराणा प्रताप और अकबर के समकालीन थे। पूछेगा तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। चित्रकूट राजापुर में इनका जन्म हुआ। वल्लभाचार्य की बात करें तो इनके शिष्य का क्या नाम था, सूरदास नाम था। और पुष्टि मार्ग बोलते थे भक्ति मार्ग को। चैतन्य प्रभु के बारे में यदि बात करें तो बोलेगा संकीर्तन प्रथा का प्रचलन, संकीर्तन प्रथा का जन्म किसने दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। ठीक है, और इधर पे गुरु नानक साहब। ये हमारा रहा जो तो क्या, भक्ति आंदोलन। ठीक है, अब यहाँ से भक्ति आंदोलन हमारा खत्म होता है और इसके बाद हमारा जो लेक्चर आएगा तो उसमें आएगा किसमें, मुगल सल्तनत पे। ठीक है, तो मुगल वंश यहाँ से हमारा चालू होगा अगले लेक्चर से। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और मैंने स्पीड काफी तेज रखी है पढ़ाने की और ये काफी शार्ट में है। इससे क्या होगा कि आपको क्विक रिवीजन काफी तेजी से होगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।